अमित शाह कौन है? वही गवर्नमेंट है यार, वही तो है गवर्नमेंट। और वो आपको पता है बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उसमें नरेंद्र मोदी के बाद शायद के जो सबसे पावरफुल शख्स हैं वो वही हैं। तो अब उन्होंने कह दिया जी पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक कोई वास्ता कुछ भी नहीं रखना। पाकिस्तानी टीम है ना, ये हिजड़े हैं, ये मैच ना खेलें, ये घर बैठ के चूड़ियां डाल लें, वो बेहतर होगा। कैप्टन रोहित शर्मा जाहिर है जनाब कप्तान है, अभी T20 में रिटायर हुए हैं वर्ल्ड कप का चैंपियन बनवा के, ओडीआई और टेस्ट के ही इज द कैप्टन। इंडिया की 4280 दिनों की स्ट्रीक विनिंग जो अभी तक वो अपने होम ग्राउंड में नहीं हार सके, उसका रीजन बताइए मुझे क्या है? बेस्ट बैटिंग लाइन इंडिया के पास है कि पाकिस्तान के पास? नहीं, ऑफ कोर्स इंडिया के पास। बॉलिंग लाइन भी इंडिया के पास। एक बुमराह दिखा दे, है इनके पास बुमराह, उसका अकेला बुमराह इनके सारे बॉलरों पे भारी है। अक्षर पटेल बापू भैया, क्या ही बात है जी। T20 में तो इसने जो कमाल किया, बस ऐसी परफॉर्मेंसेस कि बंदा ख्वाब देखता है कि ऐसी परफॉर्मेंसेस हों। फाइनल में भी जो बल्ले से इसने बारी खेली थी, आई वॉज देयर इन द स्टेडियम। आईसीसी का वो चेयरमैन बन गया जय शाह। अब आप लोगों को ये भी कहोगे कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है, ये मुमकिन ही नहीं है। अगलों ने मुआहदा ये किया कि हमने नहीं खेलना, दुबई खेलना है, क्योंकि अगलों की सुनी जाती है आईसीसी में। तो जडेजा वाज इंजर्ड, तो जडेजा की रिप्लेसमेंट के तौर पे इसको डाला गया। ये तो इंग्लैंड को खा गया कच्चा, बगैर चबाए, इतने आउट इतने आउट इतने आउट, कमाल कर दिया जी। बांग्लादेश को लेकर भारत ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। वापसी हुई है ऋषभ पंत की, विराट कोहली की, बुमराह की, पूरा स्क्वाड आप स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं। तो कैसी होगी टक्कर बांग्लादेश के खिलाफ? बांग्लादेश के कप्तान ने अभी चैलेंज किया है कि हम वही हासिल करेंगे जो पाकिस्तान का कर आ रहे हैं। 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ में पाकिस्तान को वाइट वॉश करके बांग्लादेश खेल रही है, अब खेलेगी भारत में। तो देखेंगे कितना दम है बांग्लादेश में। और देखा, मोहसिन नकवी ने देखा स्टेडियम। जैसे ही गद्दाफी स्टेडियम में एंट्री हुई, सवाल पूछा गया कि चैंपियंस ट्रॉफी का क्या सीन है। अकॉर्डिंग टू मोहसिन नकवी, जय शाह से राब्ते किए जा रहे हैं, लिंक में है जय शाह, और सारे के सारे मैचेस जो हैं पाकिस्तान में ही होंगे चैंपियंस ट्रॉफी के, ऐसा कहना है मोहसिन नकवी का। लेकिन ये क्या, अमित शाह ने तो रिसेंटली कहा है कि टेररिज्म और क्रिकेट एक साथ नहीं हो सकती, पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार के कोई डायलॉग्स नहीं होंगे। और रही बात चैंपियंस ट्रॉफी, तो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, ये कहना है अमित शाह का। और भी कुछ छोटी बड़ी खबरें हैं। बाबर आजम ने अपने फैंस की डिसरिस्पेक्ट कर दी है। क्या है माजरा, क्या है ये सारी कहानियां और कैसा रिएक्शन है पाकिस्तान जनता और मीडिया का, चलिए देखते हैं। भाई चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में 2025 में इंडिया आएगा कि नहीं आएगा, और $1 मिलियन क्वेश्चन, काफी उस पर बात होती भी है हर एंगल से, ऐसी वैसी। मैंने आपको बताया पिछले दिनों में जब जिम में ट्रेडमिल पे आई वॉज जॉगिंग, तो मैंने विक्रांत भाई का जो स्पोर्ट्स तक है वो सामने लगाया, तो उसमें यही टॉपिक चल रहा था चैंपियंस ट्रॉफी को लेके। और उन्होंने बताया कि जो होम मिनिस्टर हैं इंडिया के, जय शाह साहब के फादर अमित शाह, उन्होंने रिसेंटली बोला कि पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक वास्ता हमने नहीं रखना, और जब तक के ये जम्मू कश्मीर और बाकी जगहों पे ये टेररिज्म या जो इस तरह के मामला चलते हैं, जब तक वो ठीक नहीं होंगे तो कोई ऐसा है ही नहीं कोई हिसाब किताब। और जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर है जयशंकर, उनका तो आपको पता ही है, काफ़ी हार्ड लाइन, वो तो इस पे उनका स्टैंस होता ही है, बातचीत वो भी करते हैं। तो उनके भी रिसेंटली, मैं आगे जाके एससीओ का बीच में फिर उनका जिक्र करूंगा। खैर, तो विक्रांत भाई और बाकी जो उनके पैनल में सारे बाकी दो दोस्त है, सबका यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि कोई चांस ही नहीं है, कुछ ऐसा होना ही नहीं है, कोई कहानी नहीं है, बड़ा मुश्किल है। और कह रहे थे जी गवर्नमेंट बता दे कि हाँ जी बीसीसीआई ने तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास ही जाना है ना, गवर्नमेंट इजाजत देगी तो फिर ही आगे कोई बात बढ़ेगी कि हाँ जी आप जाएं और जाके खेलें। तो देवर ऑफ द व्यू कि आप तो देखें जहां से इनको इजाजत मिलनी है, फ्रॉम वेयर दे विल गेट द नॉड, वहीं से ही डिसअप्रूवल किस्म की बातें शुरू हो गई हैं कि नहीं कोई, हमने पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक कोई वास्ता नहीं रखना। तो अमित शाह कौन है? वही गवर्नमेंट है यार, वही तो है गवर्नमेंट। और वो आपको पता है बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उसमें नरेंद्र मोदी के बाद शायद के जो सबसे पावरफुल शख्स हैं वो वही हैं। तो अब उन्होंने कह दिया जी पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक कोई वास्ता कुछ भी नहीं रखना। इंडिया का एक स्टैंस है पिछले काफी अरसे से कि नहीं जी हमने पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रखना जब तक कि ये मामला अपने सीधे नहीं करते। तो अब बीसीसीआई उस सब के बीच में
जब टाइम आएगा तो अप्रूवल की गवर्नमेंट से इजाजत लेने जाएंगे तो गवर्नमेंट में तो वही है, तो वो तो पता ही चल रहा है कि क्या कहानी। तो इसकी वजह से आप समझ जाएं कि आप कनेक्टिंग टू द डॉट्स वाली बात है कि आप कहीं ना कहीं डॉट्स कनेक्ट करते करते सीधी सी बात आपको समझ आ जाएगी कि हाँ जी इंडिया तो नहीं आएगा जी पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में क्या चल रहा है जी, स्टेडियम बन रहे हैं, पैसे लग रहे हैं, और जब भी ये मोहसिन नकवी साहब देखने जाते हैं कि हाँ जी कोई 4 ईंटें और लगी हैं कि नहीं लगी कजाफी स्टेडियम के, क्या सूरत हाल है, तो वहां से ये फिर जर्नलिस्ट से बात कर लेते हैं। तो खुल खुला के तो बात नहीं करते, खुल खुला के कहा जी सीधा जी हाँ जी इंडिया से ये बात हो रही है, वो बात हो रही है, ऐसी हो रही है। टेस्ट स्क्वाड पे बात कर लेते हैं। टीम इंडिया स्क्वाड फॉर द फर्स्ट टेस्ट, पहले टेस्ट मैच के लिए है जी ये, फॉर पता नहीं जोन सा भी बैंक है जिसने स्पॉन्सर किया है, अगेंस्ट बांग्लादेश। कैप्टन रोहित शर्मा जाहिर है जनाब कप्तान है, अभी T20 में रिटायर हुए हैं, वर्ल्ड कप का चैंपियन बनवा के, ओडीआई और टेस्ट के ही इज द कैप्टन। जायसवाल ने 16 बारियों में 16 इनिंग्स में 1000 रन मुकम्मल किए हैं और कमाल का ये ओपनर है और इसने कमाल कर दिया जब से ही आया। शुभम गिल इज देयर, विराट कोहली द किंग कोहली इज देयर, केएल राहुल मौजूद हैं, और केएल राहुल एज अ बैट्समैन है क्योंकि इनके नाम के सामने विकेट कीपर नहीं लिखा हुआ। विकेट कीपर जो लिखा हुआ है वो पंत के नाम के सामने है और जुरेल के नाम के सामने विकेट कीपर लिखा हुआ है। तो केएल राहुल वुड बी प्लेइंग एज अ बैट्समैन, और वैसे भी टेस्ट मैचों में वो एज अ बैट्समैन ही खेलता है। कीपर वगैरह वो वाइट बॉल में हुआ करता था जब ऋषभ पंत इंजर्ड था। सरफराज खान इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, तो सरफराज खान को बीच में रखा गया। ऋषभ पंत जैसे मैंने आपको बताया विकेट कीपर। ध्रुव जुरेल ने बहुत ही शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई थी और बारी इसने ऐसी कमाल की खेली थी, तब जरा थोड़ा सा मैच फंसा हुआ था और इसने जाके इंग्लैंड के खिलाफ जो बारी खेली थी कमाल की बारी खेली थी। तो इस देर रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, तो ये जो दोनों हैं ये टेस्ट की जो ऑलराउंडर की कैटेगरी में है पहले और दूसरे नंबर पे हैं। आईसीसी की पहले नंबर पे वो जडेजा है और दूसरे नंबर पे अश्विन। तो बहुत ही बेहतरीन बैलेंस ये देते हैं टीम को। अक्षर पटेल, बापू भैया क्या ही बात है जी, T20 में तो इसने जो कमाल किया, बस ऐसी परफॉर्मेंसेस कि बंदा ख्वाब देखता है कि ऐसी परफॉर्मेंसेस हों। फाइनल में भी जो बल्ले से इसने बारी खेली थी, आई वॉज देयर इन द स्टेडियम, कमाल की भाई। रन आउट हो गया, वरना ये जिस मूड में था ये तो प्लेयर ऑफ द मैच बनने के चक्कर में था भाई। चलो बॉलिंग में ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो इसने विद द बैट एंड विद द बॉल परफॉर्मेंस दिखाई है लाजवाब। पाकिस्तान से भी जो इंडिया मैच जीता था उसमें इमाद वसीम से मैंने सवाल किया, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैंने कहा अक्षर पटेल को आपने क्यों हिट शिट नहीं मारी, आपको भेजा इसलिए था, अब मैच फिनिश करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जी अक्षर पटेल बहुत अच्छी बॉलिंग की है और दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच, दिस इज व्हाट ही सेड। रिजवान को बोल्ड किया बुमराह ने, सब कुछ हुआ, सारी कहानियां, लेकिन जिस बंदे के सामने वो वहां पे बीट कोई शॉट नहीं लगी, वो बंदा कह रहा है कि जी दैट ओवर वाज द मैच चेंजिंग ओवर, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। और बापू भैया करवा रहा था और लेफ्टी के आगे लेफ्टी, हमने सोचा था इमाद वसीम कोई मारेगा, कोई चौके कोई छक्के, तो वो नहीं लग सके। तो बापू भैया कमाल था और इसने कमाल किया। और टेस्ट मैचेस में भी आप देखें इट्स नॉट इजी, आपके रेगुलर जो पिछले कई सालों से खेल रहे हैं वो जडेजा और अश्विन ही खेल रहे हैं, ऐसा ही कि नहीं। इंग्लैंड इस दफा नहीं, जब पिछली दफा इंग्लैंड आया इंडिया खेलने के लिए तो जडेजा वाज इंजर्ड, तो जडेजा की रिप्लेसमेंट के तौर पे इसको डाला गया। ये तो इंग्लैंड को खा गया कच्चा बगैर चबाए, इतने आउट, कमाल कर दिया जी। और फिर जब जडेजा ठीक होके भी आया तो अभी इंडिया इन तीनों के साथ भी जाता है मैच में बीच में, कि एक बंदे आया था एज अ रिप्लेसमेंट, जो बंदा ठीक होके आ गया वो भी खेल रहा है, और ये भी बीच में इसकी परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी थी कि मैनेजमेंट ने कहा कि नहीं भाई ये बंदा भी खेलेगा बीच में, इसने कमाल किया। और देख लें, हमें भी क्वेश्चन थे कि 2 लेफ्टी इंडिया पता नहीं T20 वर्ल्ड कप में खिलाएगा कि नहीं, तो जडेजा को ओवर शेडो कर दिया, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। दुनिया के अंदर कौन सी टीम्स है जो जिनका पाकिस्तान मुकाबला कर सकता है? मुझे लग रहा है तो कोई भी नहीं भारी।
पाकिस्तान किसी टीम पे भारी नहीं मुझे है। तो ये लग रहा है कोई भी नहीं पारी कोई भी नहीं कोई भारी। भी नहीं पारी इनके तो भाईजान अमेरिका पहली टीम थी, अमेरिका से हार के, उसके बाद दूसरी टीम नेपाल है जिनका ये मुकाबला कर सकते हैं, उसके बाद यूएई है, वो है नमीबिया है, उसका मुकाबला स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, इसका मुकाबला कर सकते हैं। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफ्रीका का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान के मुकाबले पे अभी कौन सी टीमें आपको नजर आ रही हैं टेस्ट मैच के अंदर जिनके साथ पाकिस्तान लाइक अब कंपटीशन कर सकता है और किसी के साथ नहीं कर सकता? जिम्बाब्वे के साथ खिलाए बस बेस्ट बैटिंग लाइन इंडिया के पास है कि बैटिंग पाकिस्तान के पास? ऑफ कोर्स इंडिया के पास, बॉलिंग लाइन बॉलिंग लाइन भी इंडिया के पास। वो खेलना जानते हैं, भला क्या खेलना जानते एक बुमराह दिखा दे, है इनके पास बुमराह, उसका अकेला बुमराह इनके सारे बॉलरों पे भारी है। इंडिया की 4280 दिनों की स्ट्रीक विनिंग, जो अभी तक वो अपने होम ग्राउंड में नहीं हार सके, उसका रीजन बताइए मुझे क्या है। इंडिया के पास बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस है, Talent बहुत है। टैलेंट भी उनके पास हर सारे जगह, टीममेट भी है, उनकी लीग सारे टीममेट भी है। सारे टीममेट भी है भाई, मिलके खेलते हैं वो। फैमिली बनाई हुई है फैमिली उन्होंने, बनाई हुई है। इनमें तनाज़ा ही बहुत है। अब आप बीच में से देख सकते हैं, अभी शान मसूद के उसने शाहीन के ऊपर हाथ रखा है कंधे पे, तो उसकी बातें निकल आई, ऐसे ही है। तो इसमें इख्तलाफ बढ़ ही जाता है टीम में। बाबर या विराट बड़ा बैट्समैन कौन है टेस्ट के अंदर? टेस्ट की बात करेंगे। ये क्या बात की आपने विराट कोहली, तो फिर आपको पता बहुत है वो। और बॉलिंग लाइन किन की भारी है टेस्ट के अंदर? इंडिया के पाकिस्तान? इंडिया, बैटिंग लाइन, इंडिया, फील्डिंग वगैरह? इंडिया, इंडिया भारी है पाकिस्तान पे? पाकिस्तान पे बहुत भारी है ड्रीम है पाकिस्तान का इंडिया को हराना है। जी, वो रहेगा। तो दोस्तों ये है कहानी पाकिस्तानी मीडिया और जनता की जुबानी। आपका इस पर कैसा सोचना है? चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो मोहसिन नकवी ने कहा और उससे पहले अमित शाह ने कहा, उस पर आपका क्या सोचना समझना है? और बांग्लादेश की सीरीज़ कैसी होगी? विराट, रोहित, ऋषभ पंत, बुमराह, इन सबको फिर से खेलते हुए देखना कैसा लग रहा है आपको? बताइएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।